work done in ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारा टॉपिक। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड्स? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, every massive body attracts other body. Every massive body attracts other body with a force which is directly proportional to the multiple of their masses and inversely proportional to the square of the distance. तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो तब होती है जब एक मैसिव बॉडी दूसरी मैसिव बॉडी के फील्ड के अंदर आती है। इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि हर मैसिव बॉडी की सराउंडिंग्स में एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। हर मैसिव बॉडी की सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट करता है और उस फील्ड्स को मैं अगर उर्दू में बात करूं तो हल्काए असर इन अ 3 डायमेंशनल रीजन्स, हर तरफ मतलब 3 डायमेंशनल रीजन बनता है वो, और स्फेरिकल रीजन से बनता है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स कहते हैं। विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी मैसिव बॉडी, कि कोई मैसिव बॉडी अगर उस फील्ड के अंदर जाएगी तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लग जाती है। तो एक सिमिलरिटीज़ में बात करता चलूँ तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का लफ्ज़ आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा, वो क्या था कि हर चार्ज पार्टिकल्स के सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। हर चार्ज पार्टिकल्स की सराउंडिंग में फील्ड एग्जिस्ट करता है। हल्का असर क्या मतलब होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर उस फील्ड के अंदर आएगा तो उस पर फोर्स लग जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर फोर्स 2 किस्म की होती है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। चूँकि ऑब्जर्वेशंस क्या है प्रैक्टिकली कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह एक तीसरा लफ्ज़ है मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हर मैग्नेट की सराउंडिंग में भी एक फील्ड एक्सिस्ट करता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मैग्नेट, कि उसमें अगर कोई भी मैग्नेट उस फील्ड्स के अंदर पहुंचेगा तो उस पर फोर्स लग जाएगी, और वो फोर्स भी दोनों किस्म की हो सकती है, वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शंस की भी हो सकती है। तो जैसे नॉर्थ रिपेल करते हैं लेकिन नॉर्थ वर्सेस साउथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक जनरल सा आइडिया आ गया कि एक अनसीन सी चीज़, अनसीन सा इफेक्ट फिजिकली ओरिएंटेड, फिजिकली उसको हम चेक कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल्स करके, कि मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं इसको फ्री कर देता हूँ, इट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसकी मूवमेंट किस वजह से है कि यकीनन इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, और वो कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से मैंने मार्कर को फ्री किया, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। यहाँ वो मैसिव बॉडी जो है दैट पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम उसको फ्री करते हैं then that body moves from the higher value of the potential energy to the lower value of the potential energy. In other words, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग जाती है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, which is always equal to the weight of that body. इसलिए जो ही हम फ्री करते हैं तो वो उस बॉडी का मूव करना, यहाँ से आप अपने जहन में क्लियर करें कि यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो आज का ये टॉपिक है, वर्क डन ऑन द बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है दैट इज देयर इन अ वर्टिकल प्लेन, not in the horizontal plane, that is there in a vertical plane that always acts vertically downward. ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पांस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर डेवलप होती है दैट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड,
तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है इन द सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, दैट इज देयर इन अ वर्टिकल प्लेन. सो in order to discuss this topic we consider a vertical plane. मीन जो बोर्ड इस वक्त आपके सामने है, व्हाइट बोर्ड, this is there in a vertical plane. This is there in a vertical plane. So हम कंसिडर करते हैं, let a body of mass m is placed at point A inside the gravitational field. Inside the gravitational field. तो हम एज शोन ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये ए पॉइंट है. बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव इट फ्रॉम A टू C. फ्रॉम A टू C. तो A पॉइंट और C पॉइंट तक हमने बॉडी A से मूव करके बॉडी को कहाँ तक लाना है, C पॉइंट तक लाना है. ये D इज द डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द A एंड C पॉइंट. हियर इज D1 फ्रॉम A टू B एंड हियर इज D2 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू C. So first of all, let the body is allowed to move from A to C. Let now the body is allowed to move from A to C under the action of gravity. Under the action of gravity. So work done in moving from A to C is equal to F dot D, where F is a force equal but opposite to the force of gravity. ऐसा क्यों है? चूँकि हमने जो वर्क डन को पढ़ा तो उसके अंदर हमेशा एक आइडिया आपको दिया है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी को मूव करना है. अब सिर्फ कांस्टेंट अगर एक फोर्स हो, लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर एक फोर्स है उस बॉडी को, तो फिर तो उसकी मोशन एक्सेलरेटेड होगी. तो इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर एक नहीं दो फोर्सेस हैं, और वो जो हमारी अप्लाइड फोर्स है that is equal but opposite to the force of gravity. That is equal but opposite to the force of gravity to maintain the speed constant. So where F is equal to W, weight of the body, weight of the body. So F dot D, this is equal to W D cos theta, and theta is very clear. ये एंगल थीटा है. जब बॉडी यहाँ पे होगी तो वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, थीटा इज देयर. सो इन मूविंग फ्रॉम A टू C, दिस इज W D cos theta. This is the work done on the body to move it from A to C. From the figure it is very clear that D cos theta जो है, this is equal to D1. This is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. Theta 90 के opposite hypotenuse असल वेक्टर है. ये थीटा है, याद रखें, ये थीटा है, थीटा के साथ बेस है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है. सो दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. D1 is equal to D cos theta है, D cos theta है. That's why we can write कि ये जो वर्क डन आ गया from moving from A to C is equal to W D1. This is equation number 1. Now we follows the alternate path. We follows the alternate path, और उस alternate path पे हम now we follow the alternate path A to B and B to C. So work done on the body, work done on the body in moving from A to B is equal to F dot D, general formula. This is W dot D1. This is W D1 cos theta 1. Now weight acts vertically downward, displacement also acts vertically downward.
That's why theta 1 is 0 and cos 0 is equal to 1. So this is W d1. Question number 2 हो गया. Now we have to displace the body from B to C. So now we displace the body from B to C. Then work done by the gravity is equal to B to C is equal to W dot d2. This is W d2 cos theta 2. Now अगर बॉडी B से C की तरफ आ रही है, हम बेशक उसको डिस्प्लेस B C कर रहे हैं, लेकिन वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा? ग्रेविटी ऑलवेज मीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वेट ऑफ द बॉडी है, दैट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. तो डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. थीटा कितना बनेगा? 90 बनेगा. थीटा इज 90. सो हियर इज W d2 cos 90, W d2 cos 90 0 is equal to 0. वर्क डन कितना आ गया? 0 हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B एंड देन B to C किसके बराबर होगा? ये वर्क A to B प्लस वर्क A to C. This is W d1 plus 0 and this is W d1, equation number 4. Now by comparing the equation 1 and equation 4, we conclude that work done in moving the body from A to C is equal to work done in moving the body from A to B and B to C. इससे हम कंक्लूड क्या करना चाहते हैं? कंक्लूड ये करना चाहते हैं कि वर्क डन जो है between the 2 points inside the gravitational field is independent of the path followed by the body. That is work done by the force of gravity is independent of the path followed by the body. That's why we say that gravitational field is conservative field. Such field in which work done is independent of the path followed by the body is called conservative field. So the gravitational field is a conservative field. Another definitions for this conservative field is that work done in a closed path is 0. अगर हम इस दूसरी डेफिनेशंस को भी डिस्कस करना चाहें तो हम इसी तरह दोबारा जो है वो एक और तरीके से इसी डायग्राम्स को डिस्कस करते हुए पहले हम A से C पे आएंगे, फिर C से B पे जाएंगे, फिर B से वापस A पे आएंगे. अगर तो ये हो गया क्लोज पाथ. अगर हम तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ inside the gravitational field, we consider the same triangular path as shown. So first of all we move the body from A to C. So let the body is allowed to move from A to C. तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन in moving the body from A to C is equal to F dot D. This is W dot D and this is W D cos theta, which is equal to W d1.
Question number 1. Now the body has to move from C to B. Now we displace the body from C to B, and work done by the gravity in moving from C to B is W dot D2. This is W D2 cos theta 2, and this is W D2 cos 90 और cos 90, ये एंगल थीटा 2 लिया जा रहा है. cos 90 0 होता है, सो W D2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. और नाउ वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम B to A. Now the body is displaced. Now the body is displaced from B to C. Sorry, A. B to A. So work done on the body to move it from B to A is equal to F dot D1, where F is equal but opposite to the weight, so we take W dot D1. Now the displacement is upward and weight is downward, then theta between the two is 180 degree. वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, जबकि तो cos 180 जो है वो क्यों आया कि बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है अपवर्ड फ्रॉम B to A, और वेट जो है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दैट्स वाई थीटा जो होगा दैट इज 180, और cos 180 माइनस 1 के बराबर है. दिस इज माइनस W D1. ये इक्वेशन नंबर 3 है. तो हमने हर स्टेप का अलहदा वर्क निकालने के बाद अब हमने टोटल वर्क डन निकालना है. सो द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बराबर है वर्क A to C, then work C to B, then work B to A. So putting the values, this is WD1 plus 0 plus minus WD1, this is 0. That is work done in a closed path is 0 inside the gravitational field. Inside the gravitational field. This is another definition for the conservative field. This is another definition of the conservative field. That's why we say that gravitational field is a conservative field, and the gravitational force is declared conservative force.